स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी मैथ की क्लास में। मैं शिवाशीष आ गया हूं आज फिर से आपके लिए न्यू वीडियो लेकर, जहां पे हम पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट। हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियो में उसका बेसिक समझा और हमने कुछ क्वेश्चंस भी, उसके एक्सरसाइज भी सॉल्व करी। मैं आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी कुछ सॉल्व करके दिखाए हैं। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं कि अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या आपके 8th क्लास के एग्जाम या 9th क्लास के एग्जाम में अगर इस टाइप से एमसीक्यू आते हैं तो आप कैसे क्विकली वे में उसको सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि आपके पास और भी क्वेश्चन सॉल्व करने के होते हैं। तो आप जितनी जल्दी उसको सॉल्व करेंगे ना बच्चों, उतनी आपके लिए अच्छा रहेगा। हम आज कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। जिस तरीके से पेपर में क्वेश्चंस आते हैं उसी टाइप से हम आज सॉल्व करने वाले हैं और देखेंगे कि किस तरीके से हम जल्दी से जल्दी उसके आंसर्स निकालते हैं, जल्दी से जल्दी उसका सोल्यूशन निकालते हैं। बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपनी पेन और कॉपी निकाल लीजिए और ध्यान से आज की क्लास देखिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में भी होते हैं। तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, काफी अच्छी क्लास होने वाली है। तो ध्यान से आप देखिएगा और साथ ही साथ आप भी सॉल्व करते चलिएगा ताकि आपको और ज्यादा समझ में आने लगे। अपने फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 रुपीज एट 8% पर एनम फॉर 2 इयर्स कंपाउंडेड एनुअली इज। अब देखिए यहाँ पे मैं प्रिंसिपल दे दिया है, रेट दे दिया है और टाइम दे दिया है। हमसे क्या पूछ लिया है? कंपाउंड इंटरेस्ट। अब अगर हम वो वाला फॉर्मूला लगाएं a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n, मतलब टाइम, तो काफी लंबा हो जाता है। तो उसको आज हम लोग थोड़ा जल्दी सॉल्व करके देखते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए डायरेक्ट हमसे सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है तो हमें अमाउंट का फॉर्मूला ना लगाए तो भी चल जाएगा। इसको कैसे करेंगे? 5 जा रहे हैं हमारा अमाउंट। अब देखिए पहले साल के लिए 8% की दर से कितना हो जाएगा, हम इसका 8% निकाल लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट, 8 5 जा 40, 400 रुपए आ गया। ये हमारा पहले साल का है। अब अगर हमें दूसरे साल का निकालना है तो 400 रुपए तो ये रहेगा, प्लस ब्याज पे भी हमारा 8%, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लग जाता है। 400 का 8% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 8 4 जा 32। पहली साल 400, दूसरी साल 432, टोटल कितना हो गया? 832। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 रुपीज एट 10% पर एनम फॉर 3 इयर्स कंपाउंडेड एनुअली इज। यहाँ पे भी देखिए हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है और सेम पहले ही क्वेश्चन की तरह ये भी वही सेम क्वेश्चन है, बस उसमें अमाउंट चेंज था, परसेंटेज चेंज था और वहां पे 2 साल के लिए में निकालना था, यहाँ पे हमें 3 साल के लिए निकालना है। सेम वैसे ही हम लोगों को सिंपल वे में सॉल्व करना है, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट क्योंकि निकालना है, हमें अमाउंट नहीं निकालना है। तो सिंपल वे में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए 10,000 है और 10,000 का 10% क्या होता है? 1000। देखिए कोई भी वैल्यू हो, अगर उसका 10% दिया हो तो उसके 0 हटा लीजिए, वही उसका 10% हो जाएगा। 10,000 है तो उसका 10% 1000 रुपए हो जाएगा। पहले साल उसको कितना रुपए में हो जाएगा? 1000 रुपए। फिर ये फर्स्ट ईयर का हो गया, फिर सेकेंड ईयर, यहाँ पे 10,000 का 1000 वही सेम रहेगा, प्लस इस वाले 1000 का भी यहाँ पे 10% हो जाएगा। तो ये भी 1000 से 10% निकालना, तो ये वाला 0 हटा दिया, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब जब तीसरे साल का होगा, देखिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करिए। तीसरे साल 10,000 का 10% कितना? 1000। फिर इस वाले 1000 का 10% कितना? 100। फिर इस वाले 1000 का 10% कितना? 100। फिर इस वाले 100 का 10%। अब देखिए यहां से 100 का 10%, ये 0 हटा दिए, कितना बचा? 10। बस हमें ये कैलकुलेट कर लेना है, इसका आंसर निकाल लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। जोड़ के देखते हैं, 1000 1000 1000, 3000 हो गया बच्चों। 100 100 100 300, 3300 प्लस 10, 3310। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए इसी तरह हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया बच्चों? 25,000 was given as a loan and compound interest for 3 years, compounded annually at 5% per annum during the first year, 6% per annum during the second year,
and 8% per annum during the third year. So find the CI compound interest. यहाँ पे बच्चों ने क्या दिया, हमें एक अमाउंट दिया है जो कि लोन पे दे रहे हैं 3 साल के लिए, और वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट क्या है बच्चों, अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में देख रहे थे कि सेम रेट चलना था, तो 2 साल के लिए या 3 साल के लिए। यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि हर साल रेट चेंज हो जा रहा है, रेट बढ़ जा रहा है। तो उसको कैसे करेंगे, सिंपल है, आसान तरीके से करेंगे, जैसे पहले किया है वैसे ही सॉल्व करेंगे, जल्दी से जल्दी आंसर निकालेंगे इसका भी। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो प्रिंसिपल हमें कितना दिया, 25,000। अब देखिए फर्स्ट ईयर के लिए मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर में 5% का रेट है, तो यहाँ पे हम लोग इसका 5% अगर निकालेंगे तो 5% मैंने आपको बताया था 1/20, जीरो से जीरो तक, 2 से इसका डिवाइड कर देते 202, 2 2 का 4, 1 बचा, 0 कैरी 2 कर देते 0 0। तो पहले साल 1250 रुपए हो गया इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। दूसरे साल सेकेंड ईयर, दूसरे साल क्या है, दूसरे साल 6% पर एनम पे। तो पहले 25,000 का 6%, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, 25,000 का 6% निकाल लेते हैं हम लोग, एक 2 जीरो से 2 जीरो तक, 2.00, 6 5 30 और 1500 रुपए। दूसरे साल 1500 प्लस इस वाले का भी तो 6% हो जाएगा, यही तो मैं इसको 6% निकाल देती हूँ, 10 से 0 पर 2 3 पर 2 5 पर और 25 5 पर 25। यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 25 3 जा 75, यहाँ पे आ गया 75%। अब देखिए ये 2 साल का निकल के आ गया, और हम लोग तीसरे साल का भी निकाल देते हैं। अब तीसरे साल में क्या कर रहा है, तीसरे साल हमारा 8% की दर से, तो 25,000 का पहले हम 8% निकाल लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो पर 25 ऐड गया 200 और 1 जीरो, 2,000 रुपए प्लस 1250 का 8% निकाल लेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो पर 2 4 का 2 5 का, यहाँ पे 25 25 को 100 प्लस 1500 का 8% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 से 120 प्लस अब 75 का भी 8% हो जाएगा, 75 गुणे 8 बटे 100, 25 75 25 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा 3 दूनी 60। अब देखिए बस वो पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, ये हमारा आ गया। मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिख जाएगा। ये हमारा इंटरेस्ट आ गया फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का। अब हमें बस इसको ऐड करा देना है, तो यही हमारा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 2,000, 3,000, 4,000, 4,500, 4,750, 4,000, 850, 4,950, 4,970, 4,970, 5,000, 5,051 हो जाएगा हमारा टोटल। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 5,051। तो देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा थी, लेकिन अगर आप इस मेथड से करेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप उसके हर साल का ब्याज आपको इंडिविजुअली निकल के आ जाएगा। बस आपको ऐड करा के लिखना है। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले साल 1250, दूसरे साल 1,575 और तीसरे साल उसको जोड़ देंगे 2,000, 2,100, 2,220, 2,226, तीसरे साल 2,226 हो गई। अब इन तीनों को हमने उठा के जोड़ दिया, हमारा रिजल्ट आ गया। तो इसी के साथ हम लोग आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 6,250 at 8% per annum for 1 year compounded half yearly is। अब देखिए यहाँ पे हमसे क्या कहा है, सेम है, बस यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब 1 साल में 2 इंस्टॉलमेंट आनी होंगी। तो इसको कैसे करते हैं, मैंने पिछली क्लास में भी आपसे एक्सप्लेन किया था, आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। कुछ नहीं करना है, रेट हमारा क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, R/2 हो जाता है। पहली चीज तो रेट हमारा R/2 हो जाता है,
और 1 साल का दिया है तो उसमें 2 टाइम हो जाते हैं, मतलब हाफ ईयरली हो रहा है तो 2 इंस्टॉलमेंट हो जाएंगे। सिंपल है। तो देखिए यहाँ पे हमें हमने बताया हुआ है कि जो रेट होता है वो हाफ हो जाता है और जो हमारा टाइम 1 ईयर होता है उसको हम लोग डबल कर देते हैं। तो कैसे करेंगे? प्रिंसिपल हमारा 6250 है। अब देखिए यहाँ पे 8% दिया है तो हमारा हाफ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4% हो जाएगा इंटू 4/100। या आप इसको 1/25 भी कर सकते हैं। मैं 1/25 कर देता हूँ, मैंने आपको इसमें इसका डिस्कस भी किया हुआ है 4%। बस हम इसको सोल्व कर देना है। 25 2 जा 50, 12 बचा 5 दिया, 25 5 जा 125, 0 पर 0। तो हमारा जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट हमारा ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा? 250 और जो सेकेंड होगा, क्योंकि 1 साल है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो 2 बार इंस्टॉलमेंट पड़ेगी। पहली हमारी 250 आ गई, दूसरी ये 250 तो रहेगा प्लस 250 का भी 1/4 कर देंगे। यहाँ पे मैं रखनी कर देता हूँ 250 का 1/4 और 1/25 4%। 25 0 कितना आ गया? 10 आ गया। यही हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा 250 प्लस 250 500 प्लस 10 510। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया बच्चों? The value of the machine depreciates at the rate of 10% per annum. It was purchased 3 years ago for 60,000 rupees. So what is the present value of the machine? अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमसे क्या कहा गया है? एक मशीन थी जिसकी वैल्यू थी 60,000 रुपीज 3 साल पहले। 3 साल पहले जब उसे खरीदा गया था तो 60,000 रुपए में उसको खरीदा गया था। और हर साल उसकी 10% से वैल्यू डिप्रिसिएट हो रही, मतलब कम हो रही है। तो अब 3 साल बाद उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? हमें प्रेजेंट वैल्यू बतानी है। तो देखिए यहाँ पे कंपाउंडेड वो डेप्रिसिएट हो रही है तो हमें कैसे निकालना है उसको? देखिए अभी तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, टोटल अमाउंट इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट मिलता है तो हमारा टोटल अमाउंट बढ़ जाता है। लेकिन जब यहाँ पे दिया जा रहा है डिप्रिसिएट, कम हो रही है वैल्यू, तब हम लोग क्या करेंगे? इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस आर अपॉन 100 होल पावर एन। यहाँ पे माइनस हो गया क्योंकि वैल्यू डिप्रिसिएट कर रही है। बस यही अंतर होता है। हमारा अगर अप्रिसिएट कर रहा है कोई वैल्यू तो हम लोग प्लस करा देंगे और डिप्रिसिएट कर रहा है तो हम लोग माइनस करा देंगे। सिंपल है। आइए इसको सॉल्व करते हैं और आंसर निकालते हैं फटाक से। कैसे करेंगे? अमाउंट हमें टोटल निकालना है। हमारा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? 60,000 इंटू 1 माइनस आर कितना हमारा 10% अपॉन 100 और 3 साल के लिए तो 3/3। अब ये देखिए 60,000 तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 0 से 0 तक और यहाँ पे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9/10 का होल क्यूब। अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 का क्यूब अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 729 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग 729 डायरेक्ट लिख लेते हैं अपॉन 10 का क्यूब 10 का क्यूब हमारा 1000 आ जाएगा। अब 3 0 से 3 0 हमने काट लिए, रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0 का 0, 6 9 का 54 का 4 कैरी किया 5, 6 2 12 5 17 कैरी 1, 6 7 42 1 43। तो हमारा रिजल्ट क्या हो गया? 43,740 विच इज ऑप्शन नंबर 3। तो हमारा यही आंसर सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। मैंने आपको बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक जिस तरह से भी क्वेश्चन बनते थे वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाने की ट्राई की है 1 या 2 या 3 क्लासेस में। और मुझे उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी और आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा
और जिस चैनल पे अभी न्यू है, जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली जो इम्पोर्टेंट वीडियो है, जो इम्पोर्टेंट क्लासेस है, वो आपसे मिस ना हो और आप हर एक क्वेश्चन, हर एक चैप्टर को अच्छे से समझ पाए। तो आज क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं।